नमस्कार। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए स्टॉक पुरन आपका आभारी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन ये उस कंपनी की ओवरऑल वैल्यू होती है। मीन्स अगर मैं कंपनी के सभी शेयर्स को मिला के उस कंपनी की वैल्यू निकालने जाऊँ तो उसे हम मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं। मीन्स फॉर एग्जांपल एक XYZ कंपनी है, उसके प्रमोटर के पास उसके 70% शेयर है और उसके 30% शेयर पब्लिक के पास है। तो मैं ये प्रमोटर प्लस पब्लिक यानी ये सभी शेयर को मिला के उसको प्रेजेंट जो हमारा प्राइस है स्टॉक का उसके साथ मल्टीप्लाइड करूँ तो मेरा मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा। मीन्स वो कंपनी की जो आज की वैल्यू है वो वैल्यू है मार्केट कैपिटलाइजेशन। किसी भी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है इसके लिए बहुत सारे वेबसाइट है, जैसा कि मनी कंट्रोल हो गया, स्क्रीनर हो गया। इन जैसे कोई भी वेबसाइट पे आप जाके उसके ओवरव्यू सेगमेंट में देखेंगे तो वहाँ पे अपने को मार्केट कैपिटलाइजेशन दिख जाएगा। तो अभी बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में। तो यहाँ हमारे 3 टाइप ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन है। फर्स्ट वन इज दैट लार्ज कैप मार्केट कैपिटलाइजेशन, स्मॉल कैप और मीडियम कैप। ऐसे हमारे 3 टाइप के मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अब इनको डिवाइड कैसा किया है हमें देखते हैं, यानी इसमें डिफरेंसेस क्या है वो हम देखते हैं। 20,000 करोड़ से ज़्यादा की जो कंपनी का टर्नओवर है वो आती है अपने लार्ज कैप में। सिमिलर बेसिस पे 5,000 से 20,000 करोड़ रुपए के बीच में जो कंपनी का टर्नओवर है वो आती है हमारी मीडियम कैप में। और हमारा यानी अपन मिड कैप बोलते हैं। और हमारा थर्ड है स्मॉल कैप। तो बिलो 5,000 करोड़ रुपीस यानी 5,000 करोड़ से कम का जिन कंपनियों का टर्नओवर है वो कंपनी आते हैं हमारी स्मॉल कैप में। अभी बात करते हैं मुद्दे की कि भाई लार्ज कैप में पैसा लगाना चाहिए स्मॉल कैप में या मीडियम कैप में। तो इसका कैसा है, हमारे को अगर हम देखें ओवरऑल कि लार्ज कैप कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी और मीडियम कैप कंपनी, इसमें पैसा लगाने के लिए कुछ रिस्क है। जैसा अगर मैं लार्ज कैप में पैसा लगाता हूँ तो वहाँ पे मुझे स्मॉल रिस्क है, यानी मेरी वहाँ पे रिस्क कम है, लेकिन वहाँ पे हमारे को प्रॉफिट भी कम मिलेगा। अगर मैं मीडियम कैप पे लगाऊंगा, मिड कैप पे लगाऊंगा तो वहाँ पे एज कम्पेयर टू लार्ज कैप थोड़ा ज़्यादा रिस्क है, बट वहाँ पे अपने को बेटर रिटर्न मिलेगा। अगर मैं बात करता हूँ कि लार्ज कैप में अपने को 7% अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो मीडियम कैप में अपने को 10% मिलता है एवरेज। यहाँ पे मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। और अगर मैं स्मॉल कैप की बोलता हूँ कि जो इंडस्ट्री एकदम स्मॉल टर्नओवर है उसका, तो वहाँ पे अपने को रिस्क ज़्यादा है। बट जैसे कि स्मॉल कैप में क्या क्या आते हैं, जो अभी अभी जस्ट नए स्टार्टअप हुए हैं, जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, वो बेसिकली ये स्मॉल कैप वाले सेक्टर्स में आती है। तो अभी ये स्मॉल कैप में कैसा है, इनको ग्रो होने का चांस ज़्यादा रहता है, ये ग्रो भी बहुत फास्ट होती है। तो यहाँ पे अपने को प्रॉफिट भी ज़्यादा मिल सकता है। तो जैसे कि अगर मैं एवरेज प्रॉफिट की बात करूँ स्मॉल कैप में तो वो मेरा रहेगा ग्रेटर देन 50%। और मे बी ये तो कुछ कुछ कंपनियों के लिए बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन हाँ, एक बात तो है कि स्मॉल कैप में ऑलवेज हमारी रिस्क फैक्टर जो रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। अभी बात करते हैं कि ये कैटेगराइजेशन क्यों हुआ, यानी लार्ज कैप, मीडियम कैप और स्मॉल कैप का। तो बता दो कि हमारे जो सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, इन्होंने एक रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए थे 2017 में। इसके अकॉर्डिंग कंपनियों को 3 इसमें डिवाइड किया गया था। तो इसी के कारण ये पर्टिकुलर जो रूल्स और रेगुलेशन है इसी को मद्देनजर रखते हुए कंपनी को ये तीनों कैप में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो अभी बात करते हैं इंडिया की टॉप 10 कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग। तो इसमें सबसे पहले आती है हमारी रिलायंस इंडस्ट्री, ये सबसे बड़ी कंपनी है। उसके बाद आती है हमारी TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। थर्ड नंबर पे आते हैं हमारा बैंकिंग सेक्टर का HDFC बैंक। और अल्सो फोर्थ नंबर पे भी बैंकिंग सेक्टर का ICICI बैंक है। इसमें फिफ्थ नंबर पे हमारे को देखने को मिलेगा कम्युनिकेशन की कंपनी, जो मोबाइल कम्युनिकेशन और बाकी सर्विसेज हमारे को प्रोवाइड करती है, एयरटेल। ये हमारी इस मार्केट कैपिटलाइजेशन में 5वें नंबर पे आती है। तो अभी देखते हैं 6 नंबर की कंपनी। 6 नंबर की कंपनी है हमारी इन्फोसिस। ये IT सेक्टर की कंपनी है जो TCS के बाद है इस टॉप 10 की हमारे श्रृंखला में। और अभी हमारे आते हैं 7वें कंपनी पे। यहाँ पे 7 कंपनी है हमारी SBI, जो कि बैंकिंग सेक्टर से है।
सिमिलरली 8 नंबर पे हमारे LIC है, जो हमारा लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का हाल ही में IPO आके गया था, वो कंपनी यहाँ पे 8 नंबर पे मिलेगी। और 9 नंबर पे जो हमारी है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर का ग्रुप, जो हमारा एक FMCG में एक बड़ा सा एक ग्रुप है ना। उसी के साथ 10th नंबर पे आती है हमारी कंपनी ITC। तो ये कुछ लिस्ट थी, बट अकॉर्डिंग टू द ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये वेरी होती रहता है, क्योंकि अगर कोई बड़ी कंपनी लिस्ट होती है इससे भी, तो वो आइदर इस लिस्ट में भी आ सकती है। आज तक के डेटा के अकॉर्डिंग मैंने ये आपको लिस्ट प्रोवाइड की है। आशा है इस टॉपिक के रिलेटेड आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।